हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में मैं अप्लाइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज मैं लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करूंगा दो और प्रॉब्लम। जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो प्रॉब्लम्स देखे थे उन्हीं प्रॉब्लम्स की सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। माय नेम इज़ कुणाल देवांगन। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एग्जाम्पल नंबर 11 है ये, जो कि बेस्ड ऑन है पैरेलल फोर्सेस के ऊपर। क्वेश्चन है, थ्री पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लीवर एज शोन इन द फिगर। तीन जो हैं पैरेलल फोर्सेस हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा तीन पैरेलल फोर्सेस 180 न्यूटन, 100 न्यूटन और 40 न्यूटन के एक्ट कर रहे हैं लीवर पे। ये देखिए लीवर का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक लीवर है और लीवर पे एक्ट कर रहे हैं एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। हमको इन तीन फोर्सेस को रिप्लेस करते हुए एक सिंगल फोर्स लगाना है जो कि रिजल्टेंट फोर्स होगा। इन तीनों फोर्स के बदले एक सिंगल फोर्स लगाना है, तो उसका मैग्नीट्यूड पता करना और उसका डायरेक्शन, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में पता चलेगा। और डायरेक्शन मतलब फोर्स इस तरह से अपवर्ड लगेगा कि डाउनवर्ड, क्योंकि सारे फोर्सेस डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो इन तीनों को रिप्लेस करके या तो अपवर्ड फोर्स लगेगा या तो डाउनवर्ड फोर्स। और उनकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है पॉइंट ए में, और दूसरा निकालना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी पॉइंट ओ के अबाउट, मतलब ओ से कितने डिस्टेंस पे ये फोर्स लगेगा। ओके, तो डी डिस्टेंस मान के वेरिग्नन थ्योरम लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे, जो कि पिछले प्रॉब्लम से हम करके देख चुके हैं। देखिए ये एक लीवर दिया हुआ है, लीवर की लेंथ दी हुई है, लीवर की लेंथ दी हुई है 5 मीटर। देखिए यहाँ पर ये 1.5 हो जाएगा 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और 3 + 2 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस है। और इस 5 मीटर डिस्टेंस में ओ से 180 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, और ओ से 3.5 मीटर डिस्टेंस पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 5 मीटर डिस्टेंस पे ओ से 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ईच फोर्सेस के बीच का गैप भी आपको यहाँ पर इंडिविजुअली दे दिया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट का। तो जैसा कि पता है कि हम क्या करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ जितने वर्टिकल फोर्सेज हैं उनको मैं सम कर लूँगा। पर कैसे सम करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स दिया है अपवर्ड में, बाकी दो फोर्सेज डाउनवर्ड लगे हुए हैं। तो मैं करूँगा ये कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ प्लस साइन माइनस साइन से। जैसे ओरिजिन में क्या होता है, ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो आप नेगेटिव साइन लेते हैं, ओरिजिन से ऊपर की तरफ लाते हैं तो प्लस साइन लेते हैं। उसी साइन कन्वेंशन को लेकर मैं वैल्यू को लेके चलता हूँ। तो 180 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए -180, 100 न्यूटन नीचे लग रहा है इसलिए -100। सबको ऐड कर रहा हूँ, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहे हैं दोनों फोर्सेस, और प्लस 40 न्यूटन क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। इनको जब मैं सॉल्व करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 240 न्यूटन नेगेटिव। ओके, तो 240 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए मैंने निकाला है यहाँ पर। 180 माइनस 180 माइनस 100 प्लस 40 इज इक्वल टू आ गया -240 न्यूटन। माइनस ये बता रहा है कि फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगेगा, माइनस साइन को हटा के आप डाउनवर्ड लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला चीज़, रिजल्टेंट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो गया डाउनवर्ड। अगर इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लीवर में सिंगल फोर्स के रेस्पेक्ट में उन तीनों फोर्सेस को हटा के, तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में 240 न्यूटन शो किया हुआ है। अब मुझे निकालना है ये डिस्टेंस, जो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस शो किया हुआ है 2.125 मीटर। अभी ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा इसको निकालना है। ये फोर्स मतलब कि फोर्स कहाँ पर लगाऊंगा 240 न्यूटन का, कि उन तीन फोर्सेस की जगह ले लीजिए। तो मैं क्या करूँगा वेरिग्नन थ्योरम लगाऊंगा। वेरिग्नन थ्योरम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी कॉन्सेप्ट में। आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंटम, रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जितने फोर्सेस लग रहे थे 180 न्यूटन, 100 न्यूटन और 40 न्यूटन, उनके सम के बराबर होगा। रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट जितने फोर्सेस उस कंपोनेंट पे लग रहे हैं उसके मोमेंट के बराबर हो जाएगा, सम के मोमेंट के। अब ध्यान देने वाली बात यह है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। कि जैसे आपका यहाँ पर फोर्स देख रहे होंगे आप, ये 180 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 180 न्यूटन क्या करेगा, अगर सिर्फ 180 न्यूटन लगाता हो तो ये इस लीवर को नीचे की तरफ पुश करेगा। 100 न्यूटन भी इस तरह से नीचे की तरफ पुश करेगा, और 140 न्यूटन का फोर्स इस रॉड को ऊपर, इस लीवर को ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो ये दोनों जो 180 और 100 न्यूटन के फोर्स हैं इस पर क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे, और 40 न्यूटन का फोर्स इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा। हम क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट को, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होगा जब हम सारे फोर्सेस के मोमेंट को ऐड करेंगे वेरिग्नस थ्योरम में।
ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में। उसी तरह से जब रिजल्टेंट को देखूंगा तो रिजल्टेंट क्या करेगा, रिजल्टेंट इस लीवर को नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा या तो बोल सकते हैं। तो इस पर क्या होगा कि एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा और क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। आप उल्टा भी कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, आपको वैल्यू निकालना है, आप बस प्रोसीजर ध्यान रखिएगा। आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पर लिया है क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो वेरिग्नस थ्योरम लगाते हैं। वेरिग्नस थ्योरम क्या बोलता है, रिजल्टेंट का क्या, रिजल्टेंट का मोमेंटम, रिजल्टेंट कितना है 240 न्यूटन। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका कितना है, स्मॉल डी, जिसको मुझे निकालना है। तो आर इंटू डी, नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज इफेक्ट दे रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अगर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट देता है तो उसको पॉजिटिव ले लेता है। इसके बाद 180 न्यूटन, 180 न्यूटन इंटू 2 कितना मोमेंट जनरेट करेगा, ओके अबाउट 180 न्यूटन फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 180 न्यूटन फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2 मीटर, तो 180 इंटू 2, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये देखिए 182। नेक्स्ट 100 न्यूटन फोर्स, ओ से कितने डिस्टेंस पे है, 3.5 मीटर डिस्टेंस पे है, 2 प्लस 1.5, 3 प्लस 2.5, तो सॉरी 2 प्लस 1.5, तो 3 मीटर हो जाएगा यहाँ से तक का डिस्टेंस। ये भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो इसमें क्या करूँगा 100 इंटू 3.5। नेक्स्ट 40 न्यूटन फोर्स क्या करेगा, इस पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो 40 इंटू 5 मीटर हो जाएगा मोमेंट प्रोड्यूस। इसके कारण और उसको पॉजिटिव लेंगे, सभी का ऐड ऑन कर देता हूँ नेगेटिव साइन को डाल के, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड 240 इंटू डी, आर की वैल्यू 240 है, ओके, रिजल्टेंट की वैल्यू, और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो इन पर्टिकुलर टर्म्स को सॉल्व करने से वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -510। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 240 इंटू डी 510। तो सब सॉल्व करूँगा तो डायमीटर की सॉरी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2.125 मीटर, जो कि ये डिस्टेंस यहाँ पर मैंने शो की है। मतलब ये 240 न्यूटन फोर्स आप ओ से 2.15 मीटर डिस्टेंस पे लगा सकते हैं इन तीन फोर्सेस को रिप्लेस करते हुए। कौन सी तीन फोर्सेस, ये जो तीन फोर्सेस आपको दिए हुए हैं लीवर पे, मतलब अगर लीवर पे इस तरह के तीन फोर्स लगे हुए हैं, आप उनको सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं रिजल्टेंट को कैलकुलेट करके, और उसकी वैल्यू कितने डिस्टेंस पे लगेगी, ओ से इस डिस्टेंस पे लगेगी। अगर आपको राइट हैंड से डिस्टेंस निकालने बोलता है तो टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है, आपने इतना निकाले 2.15, तो यहाँ से 5 माइनस 2.125 करके आप राइट हैंड साइड से भी फ्री हैंड से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो ये है पहला प्रॉब्लम, 11th नंबर प्रॉब्लम, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 12, बेस्ड ऑन अ पैरेलल फोर्सेस सिमिलर। तो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ पर 4 पैरेलल फोर्सेस हैं, ये देखिए इस तरह से 4 पैरेलल फोर्सेस ऐड कर रही हैं लीवर पे। ये देखिए यहाँ पर एक लीवर है, इस लीवर पे बीच मिड वाले पॉइंट को ओ माना है, जिसको हिंज करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, फिक्स करके रखा हुआ है, और दोनों एंड से आपको फोर्सेस लग रही हैं पैरेलल फोर्सेस, 4 पैरेलल फोर्सेस हैं, 25 न्यूटन, 15 और 20 न्यूटन की। सभी का डायरेक्शन अलग अलग है बट चारों फोर्सेस पैरेलल हैं। ओके, तो चारों फोर्सेस पैरेलल हैं, तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि इन चारों फोर्सेस को रिप्लेस करते हुए मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा रिजल्टेंट का। मतलब यहाँ पर 4 फोर्सेस के बदले एक सिंगल फोर्स रिजल्टेंट निकालना है, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, ओके, और डायरेक्शन निकालना है। कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा रिजल्टेंट का कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। और आपको ये बताना है कि ओ से कितने डिस्टेंस पे होगा, ओ के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा कि ओ के राइट हैंड साइड पे होगा, जो रिजल्टेंट इन 4 फोर्सेस को रिप्लेस करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 25 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है, ये 15 न्यूटन अपवर्ड लग रहा है, ये 20 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। ओ से ईच फोर्सेस का डिस्टेंस दे दिया है और ईच फोर्सेस का ईच फोर्सेस से भी डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर भी मैं सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। पहले रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करूँगा, ओरिजिन से लेफ्ट एंड राइट साइड का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं तो अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले सकते हैं, है ना, उस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस हैं सारे, ठीक है। तो अगर 25 को नेगेटिव ले रहा हूँ ये वाले को, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो क्या करता हूँ 25 माइनस 25 प्लस 25 प्लस 15 को प्लस लिया है मैंने, अपवर्ड फोर्स को सॉरी डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स को प्लस लिया है और डाउनवर्ड फोर्स को माइनस लिया है, तो 20 माइनस 20। जब इसको सॉल्व करूँगा तो
5 न्यूटन आएगी। आप अगर उल्टा भी करते हैं, मान लीजिए आप उल्टा करके क्या करेंगे, मान लीजिए इसको प्लस ले लेते हैं डाउनवर्ड फोर्स को, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है सो नेगेटिव ले लीजिए, अपवर्ड को नेगेटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 25 माइनस 25 माइनस 15 प्लस 20 न्यूटन ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन आई, 5 न्यूटन पॉजिटिव आई। पॉजिटिव कब आई, जब आपका फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि आप डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए 5 न्यूटन आपका नीचे की तरफ लगेगा। अगर आप उल्टा भी लेते हैं तो नेगेटिव वाले होगा। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन पलट के लगाना है, मतलब आपको शो करना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन पे। और आपको पता है ओरिजिन से नीचे की तरफ जाता हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है, इसलिए -5 को डाउनवर्ड लिख के आप शो कर सकते हैं और इस तरह से 5 न्यूटन को शो कर सकते हैं। अब सवाल आएगा कि ये 5 न्यूटन ओ के लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा कि राइट हैंड साइड पे लगेगा और कितने डिस्टेंस पे लगेगा। तो यहाँ पर मैंने शो कर ज़रूर कर दिया है, बट इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो निकालने का तरीका बहुत आसान है। आपको वेरिंगटन थ्योरम पता है, वेरिंगटन थ्योरम हम लगा चुके हैं। वेरिंगटन थ्योरम लगाना है, रिजल्टेंट का मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ किसके होगा, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका इफेक्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट इस पर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। मान लीजिए, एज्यूम करना है, यहाँ पर मैंने एज्यूम किया इनिशियली, ये एज्यूम करेंगे आप कि आपका फोर्स मान लीजिए आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है ओरिजिन से। ठीक है, ये मान लेंगे। आप राइट हैंड साइड भी मान सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मानूंगा तो क्या होगा, ये इस लीवर को क्या करेगा, इस तरह से शिफ्ट कर देगा। मतलब क्या होगा, इस तरह का कुछ मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ये मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, अगर आप इस मोमेंट को, इस फोर्स को लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, मान लीजिए आप इसको एज्यूम करते हैं कि आपका फोर्स इस डायरेक्शन इधर लग रहा है राइट हैंड साइड पे, तो आपका लीवर इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज इफेक्ट देगा। तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू डी कर देंगे, और डिस्टेंस को मान लेता हूँ जिसको मुझे निकालना है, पोजीशन को डी। ठीक है, ये 5 मीटर 1 मीटर जो निकालना है 5 न्यूटन फोर्स के लिए, वो डी मान लिए। तो आप क्या किए, पहला एज्यूम करेंगे फोर्स कहीं पर लग रहा है, या तो लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड पे एज्यूम करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव साइन आएगा मतलब आपको डायरेक्शन पोजीशन बदलनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम मैंने माना है कि आपका जो फोर्स है वो फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिजिन से। कितने डिस्टेंस पे, इसको अभी आप मान लीजिए डी डिस्टेंस, डी मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब डी मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है तो ये इस लीवर को इस तरह शिफ्ट कर देगा। तो लिफ्ट को शिफ्ट कब करेगा, जब इस पर इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो 5 और ये आर इंटू डी लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट इंटू डी, रिजल्टेंट की वैल्यू 5 है तो 5 इंटू डी लिख दूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। नेक्स्ट, अब जो जितने फोर्सेस लग रहे थे चारों पैरेलल फोर्सेस का मोमेंट लेना है। अब इस पर एक एक पाते हैं। अगर 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा सिंगल, तो ये लीवर कुछ इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस पर ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है। 25 इंटू डिस्टेंस ओरिजिन के अबाउट आएगा, कितना हो जाएगा 5 मीटर डिस्टेंस, 25 इंटू 5, 25 इंटू 5, ये देखिए। ठीक, नेक्स्ट, ये जो फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का, ये ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब लीवर को कुछ इस तरह खींच लेगा, मतलब ये इस तरफ खींचेगा, मतलब इसमें मोमेंट कुछ इस तरह लग रहा होगा, या आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लेते हैं नेगेटिव। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखूँ तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर का, 2 मीटर का डिस्टेंस है, 25 इंटू 2, और नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है 15 न्यूटन का फोर्स। 15 न्यूटन का फोर्स इस तरह खींचेगा इस लीवर को, तो लीवर को खींचेगा तो इस तरह पोजीशन करेगा, मतलब ये इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं लेता हूँ पॉजिटिव, तो इसको मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव। 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 मीटर, ओरिजिन से डिस्टेंस, ओ से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का, क्योंकि ओ के अबाउट ही है तो आपका लीवर मूव करेगा ना, ओ के अबाउट ही पूरा लीवर मूव कर रहा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 न्यूटन का फोर्स। 20 न्यूटन का फोर्स इस तरह पुश कर रहा है, मतलब इसको पुश करेगा इस तरह से, तो ये लीवर कुछ इस तरह शिफ्ट कर सकता है, इस तरह शिफ्ट करेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं लेता हूँ नेगेटिव, कितना डिस्टेंस ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 प्लस 3, 5 मीटर, 20 इंटू 5 मीटर हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। जब इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ तो ये बचेगा 5 इंटू डी करता हूँ तो 5 और 5 कैंसिल होगा, बचेगा 1, डी इज इक्वल टू 1 मीटर आएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस 5 न्यूटन फोर्स को ओरिजिन से
लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था। अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे लेंगे तो 1 मीटर नेगेटिव में आएगा, -1 आ जाएगा। -1 आएगा मतलब आपको पता है कि आपका स्केल में, जैसे स्केल में हम मेज़र करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके देखते हैं, यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह रहता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 0 0 रहता है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 -1 -2 -3 इस तरह रहता है। तो -1 आने का मतलब ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। इसलिए अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी मतलब वो आपने एज्यूम जो किया होगा वो डायरेक्शन गलत, वो उल्टा हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस या पोजीशन निकाल सकते हैं, जो कि इस डी का मतलब ये है कि आपका 5 न्यूटन फोर्स इन चारों फोर्सेस, चारों पैरेलल फोर्सेस को रिप्लेस करते हुए आप सिंगल फोर्स लगा सकते हैं इस लीवर पे 5 न्यूटन का, ओ से 1 मीटर डिस्टेंस पे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, दो प्रॉब्लम जो पैरेलल फोर्सेस से रिलेटेड है, वेरिग्नन थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट है इन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।